हेलो दोस्तों। तो मैं आज फिर आ गया हूँ एक नए क्वेश्चन के साथ आप लोगों के सामने, दैट वन फिजिक्स क्वेश्चन में। तो आज हम एक नए क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। देखते हैं उसकी क्या टैक्टिस हो सकती है, किस तरह से उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो द क्वेश्चन इज, an infinite system of pulley and mass is arranged as shown in the figure. Find the acceleration of first block given that mass of each block is m. तो ये क्या कहना चाहता है कि इस तरह का मेरे पास एक इनफाइनाइट सिस्टम ऑफ पुली दे रखा है, ये इनफाइनाइट तक गया हुआ है। अब ये फर्स्ट ब्लॉक यानी इस वाले ब्लॉक की बात की जा रही है, इस वाले ब्लॉक के पास कितना एक्सेलरेशन होगा हमें ये कैलकुलेट करना है। तो आइए, होपफुली आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज जो हमें बहुत अच्छे से क्लियर है वो ये है कि इन सभी थ्रेड में जो टेंशन्स होंगी वो अकॉर्डिंगली डिवाइडेड होंगी। हम अगर कहते हैं पहले वाले थ्रेड में टेंशन अगर टी है, तो इस पुली के कारण ये टेंशन दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी और टेंशन विल बिकम T/2 फॉर द सेकेंड ब्लॉक। थर्ड ब्लॉक की बात करेंगे, सिमिलरली T/4 हो जाएगा। थर्ड ब्लॉक के लिए T/8 हो जाएगा एंड सो ऑन। इस तरह से टेंशन कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होता जाएगा। Second, let us assume that each block has some acceleration. Let us say first block has some acceleration of a1, second block has some acceleration of, let us say, a2, third block has some acceleration of, let us suppose it is a3, fourth block के लिए हम a4 and so on बोलते चले जाएंगे। अब इसके अंदर जो चीज हम अप्लाई करने वाले हैं दैट इज, क्योंकि यहाँ पे टेंशन लगातार चेंज हो रहा है और हर एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा, तो इन सभी एक्सेलरेशन में हमें एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना होगा। इस रिलेशनशिप को हम लोग कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप से अप यूज करेंगे। एंड द कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप स्टेट्स दैट फॉर ईच एंड एवरी ब्लॉक समेशन ऑफ टेंशन डॉट एक्सेलरेशन विल ऑलवेज बी जीरो। टेंशन और एक्सेलरेशन का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो हमेशा जीरो के इक्वल होगा। अब मैं इन सभी ब्लॉक्स के लिए अप्लाई कर देता हूं। सबसे पहले वाले ब्लॉक के लिए कहूंगा कि टेंशन और एक्सेलरेशन के बीच में, क्योंकि दोनों ही सेम डायरेक्शन में हमने कंसीडर कर रखा है, तो टेंशन और एक्सेलरेशन के बीच में जो एंगल बन रहा होगा दैट इज जीरो। तो फर्स्ट पार्ट विल बी टी इंटू a1 इंटू कॉस ऑफ जीरो विच इज 1। सेकेंड ब्लॉक के लिए सिमिलरली हम कहेंगे टेंशन इज T/2 एंड एक्सेलरेशन इज, लेट अस से it is taken as a2. थर्ड ब्लॉक के लिए अगर हम कहेंगे तो it is T/4 multiplied by acceleration is a3 and so on. All the addition will sum up to 0, which clearly indicates that a1 plus a2/2 plus a3/4 plus and so on up to infinity must be equal to 0. ये हमारा कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं और हर एक ब्लॉक के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का सेकंड इक्वेशन दैट इज F इज इक्वल टू ma अप्लाई करते हैं। तो अप्लाइंग F इज इक्वल टू ma फॉर ईच ब्लॉक, अप्लाई करते हैं और फिर कहते हैं कि पहले वाले ब्लॉक के लिए हम लिखेंगे T माइनस mg मस्ट बी इक्वल टू ma1, या यहां से हम लोग a1 की वैल्यू को T/m माइनस g लिख सकते हैं। इन द सेम मैनर हम अगर सेकेंड ब्लॉक की बात करते हैं तो उसके लिए लिखेंगे T/2 माइनस mg मस्ट बी इक्वल टू ma2, और अगेन हम a2 की वैल्यू T/2m माइनस g लिख सकते हैं। एंड सिमिलरली हम थर्ड वाले ब्लॉक की अगर बात करेंगे तो आई कैन राइट इट एज a3 इज इक्वल टू T/4m माइनस g। यहाँ पे a1, a2 एंड a3 इन तीनों की वैल्यू को हम कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप के इक्वेशन में, जितने भी ब्लॉक्स हैं उन सभी के लिए हम इस तरह से लिख के कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप वाले इक्वेशन में रिप्लेस कर देते हैं। रिप्लेस करने पे सबसे पहले हमें मिलेगा
t by m minus g plus half of t by 2m minus g plus 1/4 of plus 1/4 of t by 4m minus g and so on up to infinity must be added to 0. अब रही बात इनको सॉल्व करने की शुरुआत करते हैं. हमें दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पे इन सभी जगह पे t by m एग्जिस्ट कर रहा है. इन सभी t by m को हम कॉमन ले लेते हैं और हमें मिलेगा t by m मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 by 4 प्लस 1/16 एंड सो ऑन. और सभी g को अगर हम एक जगह कॉमन लेते हैं तो माइनस g टाइम्स 1 प्लस 1 by 2 प्लस 1 by 4 एंड सो ऑन मस्ट बी इक्वल टू 0 हो जाएगा. अब पहला इक्वेशन जो कि इनफाइनाइटली लॉन्ग सीरीज है, इसे हम जीपी के फॉर्मूले का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पे हमें कॉमन रेशियो 1/4 देखने को मिल रहा है. यहाँ पे सेकंड अगर पार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे भी मुझे कॉमन रेशियो 1/2 देखने को मिल रहा है और इसको भी जीपी सीरीज के हेल्प से इसको सॉल्व कर सकते हैं. आई कैन राइट इट एज t by m multiplied by 1/1 minus 1/4 minus g times 1/1 minus 1/2 must be 0 और t by m multiplied by 4/3 minus 2g must be equal to 0 या टेंशन की जो वैल्यू होगी that will be equal to 3/2 mg के बराबर होगी. यानी टेंशन t की वैल्यू हमें मिल चुकी है. अब क्योंकि टेंशन t की वैल्यू हमें मिल चुकी है, हम किसी भी ब्लॉक के एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं. यहाँ पे हमें फर्स्ट ब्लॉक के एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे t की वैल्यू को हम रिप्लेस अगर करते हैं, अगर हम t की वैल्यू को रिप्लेस करते हैं तो A1 is equal to 3/2 mg divided by m minus g या एक्सेलरेशन A1 जिसकी वैल्यू g/2 आ जाएगी. पॉजिटिव साइन के साथ आ रही है, यानी जो भी डायरेक्शन हमने ले रखी है दैट इज टोटली करेक्ट. सो द फर्स्ट ब्लॉक विल हैव द एक्सेलरेशन ऑफ g/2 और ये ब्लॉक g/2 के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा होगा. इन द सेम मैनर मैं सेकेंड ब्लॉक के भी एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर सकता हूँ. इन द सेम मैनर मैं थर्ड ब्लॉक के भी एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर सकता हूँ एंड सो ऑन. सो दिस इज माय फाइनल आंसर. तो आज के लिए आज की वीडियो में इतना ही. मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.